छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ की खबर में क्या है, तो दिल्ली में बैठक, छत्तीसगढ़ में सियासत। बीजेपी नेताओं के दिल्ली दौरे पर सियासत गरमाई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पर नजर नहीं आ रही, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री कई हथकंडे अपना रहे। ये बड़ा आरोप लगा है, सरकार को परेशान करने की भी कोशिश की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान है, अब तक की गतिविधियां, राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है, कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई है, ऐसा अरुण साव ने कहा है। पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश होगी। मिशन 2023 की तैयारी में पूरी ताकत से करेंगे और वो दिखाई भी देगा। तो आप देखिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी नेताओं की दिल्ली में, उसको लेकर सवाल उठे हैं। जरा सुन लेते हैं क्या कहना है दोनों तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से नेताओं। जो अब तक की हमारी गतिविधियां रही है, राजनीतिक हालात रहे हैं, इसको लेकर बातचीत हुई है, और आगे किस प्रकार से हम तैयारी करें, क्या तैयारी है हमारी, क्या योजनाएं हैं, इसको लेकर चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पार्टी की गतिविधियों को और बढ़ाएंगे, पूरी ताकत से लगेंगे, और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुकाबले में नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए गृह मंत्री साम दाम दंड कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। यहाँ की हमारी सरकारों को, विपक्ष की सरकारों को परेशान करने का भी प्रयास किया जाता है, मगर मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो पाएगी। हम लोग 2023 में फिर से सरकार में आएंगे। चलिए, दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन बंसाली है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और साथ ही अमित चिमनानी जी है, मीडिया प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का। अमित जी, सबसे पहले दिल्ली जाने के बाद अरुण साहब को क्या और टिप्स मिल गए? क्या 2023 मिशन को लेकर बीजेपी कुछ नया करने जा रही? अमित जी मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए, तो सरकार को परेशान किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई है दिल्ली में, उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, और लगातार अमित शाह जी की नजर है छत्तीसगढ़ पर, तो उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और दोनों मेहमानों से मैं समझूंगा कि आखिर इसमें उनका क्या कहना है। सबसे पहले गौरव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे बात कर लेते। गौरव, क्या है ये जो मेल मुलाकात ज्यादा दिखाई दे रही है, क्या चिंता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर या तैयारी है? जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि आनन फानन में परसों जो है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ तमाम वो नेता जो हैं जिन्हें इस बैठक में शामिल होना था, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। और दिल्ली में रवाना होने के बाद दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने अमित शाह की जो बैठक थी उसमें शामिल हुए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और पूरी चर्चा हुई है छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बीजेपी की जो खोई जमीन है उसे तलाशना है, क्योंकि बीजेपी अभी कई स्थानों पर जो है वो निगेटिव पा रही है। खासकर बस्तर में फोकस है, बस्तर में जो फोकस है उसे सभी देख रहे हैं। अमित शाह का दौरा हुआ बस्तर में, वहां पर गए अमित शाह ने, वहां पर लोगों से मुलाकात की। जेपी नड्डा भी जो है वो लगातार वहां पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो चुनावी तैयारियों पर जुट चुकी है। मोहन मरकाम ने इस पर तंज भी कसा है और कहा है कि बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में कहीं भी नजर नहीं आती है, और केवल छत्तीसगढ़ सरकार को किस तरीके से परेशान करना है इस पर रणनीति बनी है, क्योंकि अमित शाह को बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इससे चिंता होगी कि बीजेपी किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही, क्योंकि चुनाव में महज कुछ समय का वक्त है और दोनों ही प्रमुख दल जो है वो अपनी तैयारियों पे जुट गए हैं। मनोज जी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक थी, और इसका आने वाले समय में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, किस तरीके से बीजेपी अपने आप को प्रस्तुत करती है छत्तीसगढ़ में, वो देखने की बात होगी। जी गौरव, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त अमित चिमनानी जुड़ गए, मीडिया प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के। अमित जी, क्या टिप्स मिल गए? वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होती है तो जाहिर है कुछ ना कुछ टिप्स दिए जाते हैं, कुछ गुड़ भी सिखाए जाते हैं, और फिर अब आपके लिए तो बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़, क्योंकि 18 में हार का सामना करना पड़ा, बल्कि बड़ी जोरदार तरह से। कांग्रेस भी उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही। देखिए, जब भी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत होती है, निश्चित तौर पर वो इस बात की जानकारी भी लेते हैं कि राज्य में चूंकि कांग्रेस है तो केंद्र की योजनाएं कैसी चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र की किसी भी योजना का लाभ जनता को नहीं दिया जा रहा है।
गरीबों के लिए चावल भेजा केंद्र ने, उसमें 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया। जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ अभी भी लगभग देश में 28वें 29वें नंबर पर चल रहा है। गरीबों के घर नल लगने थे, वो ये सरकार लगने नहीं दे रही है। 16 लाख आवास गरीबों के बनने थे, वो ये बनने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसकी चिंता लगती है कि हम जो पैसे भेज रहे हैं, हम जो योजनाएं भेज रहे हैं, वो गरीब तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं और कैसे पहुंचे, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम लोग प्रयासरत रहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली राजनीतिक दलों का तो उद्देश्य ये है और होना भी चाहिए कि जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिले जनता को। तो कांग्रेस की सरकार वो लाभ मिलने नहीं दे रही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति खराब हो रही है कांग्रेस के शासन में, जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हमने देखा, बिरनपुर की हमने घटना देखी कि कैसे एक निर्दोष युवक की निर्ममता से हत्या होने के बाद कांग्रेस के लोग 5 दिनों तक कमरे में बंद रहे, कोई वहां मिलने तक नहीं गया। और आज भी जो नामजद आरोपी हैं उनको ये सरकार पकड़ नहीं पाई है। केवल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि नाम तो 40 से ज्यादा लोगों के लिखे गए हैं। 7,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, 3,000 से ज्यादा हत्याएं हो गई हैं। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर की बातें हैं, योजनाओं की बात है, तो ये सब चर्चा चलती है। और कैसे इसका अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि जनता को कैसे रिलीफ मिले, उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी। चलिए अमित जी, आप बने रहिए मेरे साथ। गौरव जुड़े हुए मेरे साथ, गौरव से मैं समझ लेता हूँ। गौरव, कांग्रेस की तरफ से यदि हम बात करें तो कांग्रेस की क्या रणनीति दिखाई देती है? जैसा हमने देखा कि कई तरह के आरोप लगाए गए कि परेशान किया जा रहा है कांग्रेस को, ये बीजेपी पर लगातार आरोप लगते रहे और उसके बाद फिर ये भी कहा जाता रहा कि यहाँ के हालात को बिगड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और अमित शाह जी तो एक अलग तरह के रणनीतिकार भी माने जाते हैं। तो यदि वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई है तो क्या कांग्रेस के भीतर भी कुछ खलबलाहट मची हुई है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की स्थिति 2-3 जगह जो घटना हुई है, चाहे हम बिरनपुर की घटना कर लें या जो धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसके बाद से कहीं कहीं पर कांग्रेस जो है वो अपनी सीट जाती नजर देख रही है। तो कहीं ना कहीं उसे भी चिंता है। और यदि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मिलते हैं तो उनके भीतर भी खलबली मचती है और खलबली साफ तौर पर देखने को मिलती है। बयान जो आता है उसमें जो मोहन मरकाम है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से सरकार को परेशान किया जाए, इस पर रणनीति बनी है। तो चिंता कांग्रेस को भी है। 75+ सीट जीतने की बात कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन जो नुकसान होना है उसके लिए भी कई बातें अभी सामने निकल कर आई है और वो भी देखने की बात होगी। हालांकि कांग्रेस लगातार जो है अपने जीत का दावा कर रही है और उनका कहना है कि जो योजनाएं हम दे रहे हैं प्रदेश की जनता को, चाहे वो 20 क्विंटल धान खरीदी की बात कर ले, फिर उसके अलावा जो अन्य बात है आवास योजना को लेकर लगातार बीजेपी सरकार को घेरते नजर आई, लेकिन उल्टा सरकार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि जो पैसे पूरे मिलने थे वो पैसे नहीं दिए जाए, जिसके चलते यहां पर फिर से एक बार सर्वे कराना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार सर्वे हो रहा है और उस सर्वे के बाद उनका कहना है कि आवास योजना के जो हितग्राही हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। बीजेपी के ऊपर सीधा आरोप कांग्रेस का है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे उसमें अपने आप को तैयार बता रही है, लेकिन दोनों तरफ से जो है वो डर जो है वो साफ तौर पर बिल्कुल गौरव, आपका धन्यवाद। इस वक्त घनश्याम जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनसे समझ लेता हूं। अमित जी मेरे साथ जुड़े हैं घनश्याम जी, और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई है दिल्ली में। फिर सवाल क्यों उठा रही कांग्रेस, किस बात का? ये तो मेल मुलाकात चलती रहती, चुनाव का दौर है, कहीं डर है क्या कांग्रेस के भीतर? अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं घनश्याम जी। दोनों सामान्य प्रक्रिया है जी, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विभिन्न नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, तमाम प्रपंच इन्होंने 4.5 सालों में किए, झूठ की बिनाद पर फरेब और जालसाजी और लोगों को गुमराह करने की राजनीति करते रहे। अब जब चुनावी वर्ष में इस प्रकार से दिल्ली जो बुलाकर इनसे चर्चा की जा रही, अच्छा होता प्रदेश के नेता भी विपक्ष में है, जाकर कहते कि राज्य सरकार के जो राज्यांश है उसका भुगतान करे, छत्तीसगढ़ के साथ जो पक्षपात रवैया रहा है उस पर बात करें। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने, नौटंकी करने ये दिल्ली गए हैं, इसलिए सवाल उठा। जी अमित जी कुछ कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी क्या कर रही है उससे ज्यादा ध्यान इनको लगाना चाहिए कि जो बिरनपुर में एक निर्दोष व्यक्ति मारा गया, ऐसी हत्याएं ना हो, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं वो ना हो, जो इनकी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच रही हैं वो कैसे पहुंचे, इस पे कंसंट्रेट करें ना। बीजेपी जो मीटिंग करती है उसके बारे में बयानबाजी करने से जनता का क्या लाभ मिलेगा? बीजेपी तो जी जवाब दे कर रही है वो जनता के हित में कर रही है। घनश्याम जी जवाब दे दीजिए, क्या लाभ मिलेगा इसे बता दीजिए। राजनीति में पक्ष हो या विपक्ष हो, जनहित में ही काम किए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन 4.5 सालों में सरकार को कोसना,
सरकार की जनहितकारी योजनाओं के खिलाफ में बात करना, यही तो काम किया इन्होंने। तो इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। आप जनता के हित की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि 15 साल आपकी सरकार रही है, किस प्रकार से आपने आदिवासियों का शोषण किया, किस प्रकार से किसानों को ठगा, किस प्रकार से महिलाओं की छलावा किया। चलिए सर, अब ये सब बातें मुझे लगता है जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बहुत ज्यादा समय नहीं। अमित जी आपका धन्यवाद, साथ ही घनश्याम जी आपका भी धन्यवाद, गौरव जुड़े आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत 2023 की दिखाई दे रही है और जाहिर है चुनाव में वक्त कम है, तो दोनों दल अपने अपने तरह से तैयारियों में लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा और अमित शाह से मुलाकात होना निश्चित है, चिंता भी बढ़ाता है और बाकी चीज़ों की तरफ इशारा भी करता है, क्योंकि अमित शाह एक बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की है। दिल्ली में बैठक, छत्तीसगढ़ में सियासत, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज में। नमस्कार।